आज का वो दौर है जब लोग एक बार फिर से आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों के बीच योग और औषधीय चीजों के लिए झुकाव भी बढ़ने लगा है। खासकर बाबा रामदेव के बताए गए योग और उनके यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और थोड़ा महंगा होने पर भी चीजों पर अपने पैसे लगाते हैं, ये सोचकर कि वो पूरी तरीके से शुद्ध होगा। लेकिन दुख तो तब होता है जब आपके इस भरोसे का फायदा उठाया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है पतंजलि के देसी घी के साथ। हाल ही में मीडिया में पतंजलि घी से जुड़ी कुछ खबरें सामने आई, जिसके बाद कंपनी को इस पर सफाई देनी पड़ी है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला और खुद पतंजलि ने इस पर क्या कहा है। ये मामला 20 अक्टूबर 2020 का है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पतंजलि गाय के घी का एक सैंपल लिया था। इसी सैंपल की जांच और उस पर आए अदालती आदेश को लेकर मीडिया में खबरें सामने आई। पतंजलि ने इस पूरे मामले में जांच पर ही सवाल उठाए। पतंजलि ने कहा कि जिस लैबोरेटरी ने घी का टेस्ट किया वो NABL यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी से मान्यता प्राप्त नहीं थी। कंपनी का ये भी कहना है कि ये आपत्तिजनक है कि एक सब स्टैंडर्ड लैब ने पतंजलि के सर्वश्रेष्ठ गाय के घी को सब स्टैंडर्ड बताया है। पतंजलि के अनुसार जिस पैरामीटर के आधार पर घी को फेल घोषित किया गया वो नियम उस समय लागू ही नहीं थे, यानी जांच का तरीका कानूनी रूप से गलत था। कंपनी ने यहाँ तक ये भी बताया कि जब सैंपल का दोबारा परीक्षण किया गया यानी रीटेस्टिंग हुआ तब उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, जो कानून के हिसाब से वैलिड नहीं है। मामले पर बाबा रामदेव की भी प्रक्रिया सामने आई। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। फिर शाम को बोले जी कुछ लोग जो है भ्रांति फैला रहे हैं कि पतंजलि के का घी जो है सब स्टैंडर्डाइज है। देखो कैसे कैसे शब्द ढूंढते हैं। मैंने कहा भाई क्या बोला? मैंने कहा पतंजलि का घी पूरी दुनिया के लगभग 150 देशों में उपलब्ध है। लोग यहां से लेकर के जाते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करो। पूरी दुनिया के किसी भी लैब में चेक करवा लो। मैंने कहा पतंजलि के घी में कोई एक रत्ती भर भी कोई पशुओं की चर्बी दिखा दे, कोई आर्टिफिशियल कलर दिखा दे, कोई उसके अंदर ये जो दूसरे फैट होते हैं ना, एनिमल फैट या ये रिफाइंड ऑयल, कोई दूसरे सस्ते तेल दिखा दे, तो देखो कितने शातिर है। तो बोले पतंजलि के घी का RM वैल्यू कम मिला। तो मैंने कहा भाई RM वैल्यू क्या होता है? तो ये वोलेटाइल फैटी एसिड है। घी या तेल को गर्म करने पर जो है वो कितना ज्यादा इवोपरेट, कितनी जल्दी उड़नशीलता उसकी है, उसको RM वैल्यू बोलते हैं। तो पहली बात तो यह है कि पूरे देश में, ये मैं आप सारे देशवासियों से आह्वान करता हूं, इस समय पूरे देश में हजारों टन पतंजलि का घी सब जगह उपलब्ध है। सारे देश में चेक करा लो। अब क्या करें? सैंपल उठा लो, इसमें कुछ ठोक दो। पतंजलि का एक्सपायरी घी उठा लिया कहीं से और बोले इसकी RM वैल्यू 0.5% कम है। देखो कितने झूठे लोग। 0.5% बोले इसकी RM वैल्यू कम है। ये पतंजलि गाय के घी की 21 से लेकर के 28 तक RM वैल्यू पूरे देश में गाय का घी कहीं से भी ले लो उसकी मिलती है। तो गाय का घी हल्का होता है या भैंस का? गाय का। तो हल्के होने का प्रमाण है RM वैल्यू। जो जितना घुलनशीलता हो, जितना ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, उसको कहते हैं RM वैल्यू। बोले 0.5 कम है और फिर चारों तरफ से राक्षस टूट पड़ते। देखो पतंजलि गाय का घी जहर है उसमें, लो। अरे बेवकूफो, मूर्खो, बेड़ के फुफ्फो, अरे RM वैल्यू का आरोप लगा करके जिस गाय के घी को तुम बदनाम करना चाहते हो, तुम्हारे अकल पे पर्दे पड़ गए। अच्छा, और जो 0.5 RM वैल्यू कम भी बताया कि 24 होना चाहिए, 23.5 पाया गया और वो भी एक्सपायरी घी उठा करके। तीसरी बात, RM वैल्यू क्या ये बताया और 0.5 किस लैब में? जिस लैब को एक्रेडिटेशन ही नहीं है, फटी सरसी लैब, उसके इक्विपमेंट ही खराब है। लैब सब स्टैंडर्ड की और पतंजलि के गाय के घी को सब स्टैंडर्ड बता रहे हैं। पतंजलि का मानना है कि अदालत ने इन मजबूत तर्कों पर ठीक से विचार किए बिना ही फैसला सुनाया।
इसलिए कंपनी अब इस आदेश के खिलाफ फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर रही है। पतंजलि को पूरा भरोसा है कि फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। कंपनी ने जोर देकर कहा कि इस पूरे फैसले में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि पतंजलि गाय का घी सेहत के लिए हानिकारक है। सिर्फ घी में RM वैल्यू के स्टैंडर्ड से नाम पात्र का अंतर पाया गया है। कुल मिलाकर पतंजलि का कहना है कि वो कड़े स्टैंडर्ड्स पर ही घी बेचते हैं और जांच की प्रक्रिया में कानूनी खामियां थी, जिसके खिलाफ वो अब ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। ऐसे में खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।